हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो बीए थर्ड ईयर होम साइंस के सिलेबस कब होगा। सिलेबस की बात की जाए तो उसमें आप लोगों ने देखा था टेक्सटाइल का सिलेबस, लेकिन आज की वीडियो में क्या होगा, एक्सटेंशन एजुकेशन के सिलेबस को हम लोग देखेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है कि प्रसार शिक्षा। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन का अर्थ होगा प्रसार शिक्षा। अब इसमें कई सारे पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट पर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में वैसे चलिए हम एक टॉपिक का नाम देख लेते हैं। पहला है प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव, यानी कि मीनिंग ऑफ ऑरिजिन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि जो प्रसार शिक्षा का अर्थ है और उद्भव कब हुआ था, भारत में कब आया था, इसके बारे में हम क्या करेंगे देखेंगे। दूसरा है गृह विज्ञान विषय परिचय, यानी गृह विज्ञान विषय का महत्व क्या है, गृह विज्ञान की परिभाषा को देखेंगे और गृह विज्ञान के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र में इनकी क्या योगदान है उनके बारे में हम देखेंगे। अगला है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा में इसमें गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ देखेंगे। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की समानताएं कौन कौन सी हैं, कठिनाइयाँ कौन कौन से हैं, उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में डीपली देखेंगे। अगला पॉइंट है गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा। इसमें क्या देखेंगे कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण के कितने चरण होते हैं। अगला है गृह विज्ञान एवं गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का इतिहास। अब हम लोगों ने आगे हम लोगों ने देखा था गृह विज्ञान विषय परिचय, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। अब यहाँ हम लोगों ने देखा गृह विज्ञान एवं गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का इतिहास क्या है, उनके केंद्रों का ढांचा क्या है, उनका कार्य क्या है, उनका कार्यक्रम कैसे चला, उनकी कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, हाँ कौन कौन से लाभ होते हैं, इन सब पॉइंट पे क्या करेंगे डीपली डिस्कस करेंगे। अगला है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत एवं दर्शन, यानी प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, दर्शन कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है प्रसार प्रशिक्षण। प्रसार प्रशिक्षण की बात की जाए तो इसमें प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, महत्व क्या होता है, आवश्यकता क्या है और उनके उद्देश्य क्या हैं, इन सब के बारे में क्या करेंगे डीपली देखेंगे। फिर अगला है प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ, यानी प्रसार जो शिक्षण विधि होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, प्रसार शिक्षण विधियों का संयुक्त प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सब पॉइंट के बारे में क्या करेंगे डीपली देखेंगे। अगला है व्यक्तियों तक पहुँचने की प्रक्रिया, यानी कि व्यक्ति तक पहुँचने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, जैसे आपका हो गया जनसंपर्क विधियाँ, व्यक्तिगत विधियाँ, सामूहिक विराट संपर्क ना, ये सब क्या होता है, सामुदायिक संपर्क, ये सब व्यक्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अगला है कम्युनिकेशन, यानी संचार, ये संचार का अर्थ देखेंगे, संचार की परिभाषाएं, संचार के कौन कौन से तत्व होते हैं, संचार की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, इनके बारे में डीपली देखेंगे। अब देखिए आगे क्या है, संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, संचार के कार्य कौन से हैं, संचार की समस्याएं कौन कौन से हैं, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं एवं सुधार कौन कौन से होते हैं, प्रसार कार्यकर्ता के कार्य भूमिका एवं विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी कि प्रसार कार्यकर्ता के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स कौन कौन से होते हैं और इनका अर्थ क्या होता है, इनके साधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण में इनकी क्या उपयोगिता है, किसका, दृश्य श्रव्य सामग्री का। श्रव्य जिसको ऑडियो एड्स कहते हैं, इसमें क्या होगा, जैसे आपका श्रव्य जिसे देखिए दृश्य जिन्हें आँखों से देखा जाए और श्रव्य जिसे कानों से सुना जाए, तो जैसे आपका रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ये सब क्या है श्रव्य साधन है। दृश्य साधन की बात की जाए तो इसमें क्या देखेंगे कि दृश्य साधनों का चुनाव, दृश्य साधन गैर प्रक्षेपित प्रक्षेपित, जैसे आलोक हो गया, चित्र हो गया, पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, श्यामपट हो गया, ये सब क्या है गैर प्रक्षेपित हैं। अगला जो होगा वो होगा श्रव्य दृश्य साधन कौन कौन से होते हैं, यानी कि गैर प्रक्षेपित, जैसे गीत व वचन हो गया, इसको प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। लोकगीत एवं लोक नृत्य हो गया, इसको भी प्रक्षेपित नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है गैर प्रक्षेपित। अगला पॉइंट देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन से होते हैं, कार्यक्रम की आवश्यकता क्या क्या होती है, सामुदायिक विकास का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, उनके दर्शन कौन कौन से होते हैं, उनके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था, भारत में सामुदायिक विकास योजना का कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था ना,
इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डीपली देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के निमित्त कल्याणकारी कार्यक्रम। ने कई सारे कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे ICDS है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, समेकित बाल विकास सेवा कहते हैं, ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना, ये सब क्या है, बच्चों के निमित्त कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए थे। अगला है पोषण के क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामान्य सभा थी, यूनिसेफ था, FAO FAO क्या है, WHO क्या है, पैक क्या है, केयर क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डीपली देखेंगे। अगला है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो भारत में जो है महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए कौन कौन से प्रयास हैं, महिला कल्याण कैसे किया जाता है, महिला सशक्तिकरण हेतु कौन कौन से सुझाव हैं, इनके बारे में क्या करेंगे, डीपली देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु शिक्षा, यानी कि महिला शिक्षा की परिभाषा क्या होता है, महिला शिक्षा का महत्व क्या होता है। आज के युग में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं ना, तो उनके कार्यों का मूल्यांकन, उनकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, भारत में महिलाओं की शिक्षा कैसी है, ठीक है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगला है महिलाओं में असमानता, यानी कि लोकसभा में निर्वाचित जो महिला सदस्याएं हैं, भेदभाव दूर करने के प्रयास, महिला सशक्तिकरण आदि क्या किया गया था, संपन्न किया गया था। अगला है कार्यक्रम नियोजन की बात की जाए तो कार्यक्रम नियोजन का प्राय परिभाषा देखेंगे, फिर दर्शन देखेंगे, फिर क्षेत्र देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे और प्रसार शिक्षा में इसका क्या महत्व होता है, कार्यक्रम नियोजन के कौन कौन से लाभ होते हैं, कार्यक्रम नियोजन करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, कार्यक्रम नियोजन में लोगों की सहभागिता कैसे होती है, ठीक है, एक अच्छे कार्यक्रम की विशेषताएं कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में क्या करेंगे, डीपली देखेंगे। अगला जो आपका है लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो आपका है परियोजन चक्र क्या होता है, मॉनिटरिंग अनुश्रवण एवं मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। इतने सारे पॉइंट को एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या करना होगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।